अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ, मैं हूँ फौजिया तबस्सुम और आज मैं हूँ समीन फातिमा के साथ। समीन फातिमा का जो बिज़नेस है वो प्रिंट मीडिया है सारा, और ये भी मेड इन पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर रही हैं। समीन फातिमा उन लड़कियों में से हैं, मैं ये समझती हूँ एंटरप्रेन्योर में से हैं जो अपनी ज़ोर बाजू पे जो है आगे बढ़ती हैं। तो समीन फातिमा की मैंने स्टोरी सुनी है, किस तरह इन्होंने स्टार्ट किया। बेसिकली समीन फातिमा सियालकोट की रहने वाली हैं और सियालकोट से लाहौर तक का सफ़र किन मुश्किलों से गुजरा हम इन्हीं से पूछते हैं। तो समीन फातिमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कब से आपने स्टार्ट किया है और कैसा ये आपका सफ़र गुजरा है? सबसे पहले थैंक यू सो मच मेड ऑफ पाकिस्तान, आप लोग यहाँ पे आए और हमें ये चांस दिया कि हम बात कर सकें यहाँ पे। तो मेन चीज़ ये है कि हमारी बेसिकली जो कंपनी है वो सोवेनियर से रिलेटेड एकेडमिया और इंडस्ट्री पे वर्कआउट कर रही है। और थैंक यू सो मच मैडम फौजिया, आप हम जैसी यंग जनरेशन को प्रमोट कर रहे हैं और हमारी जो वर्किंग है वो लोगों तक दिखा रहे हैं कि हम किस तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं। और मैं मैडम फौजिया जैसी लेडी को सैल्यूट पेश करना चाहूँगी कि ये हम जैसी जो यंग लोग हैं उनको वो प्रमोट कर रहे हैं और बेसिकली छोटे लेवल की जो इंडस्ट्री है उनके लिए एग्जीबिशन करवा रहे हैं ताकि पाकिस्तान की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जा सके। पहले तो आप ये बताएं कि आपने कैसे सोचा कि आपको ये प्रिंट मीडिया में ही आना है? मतलब बड़े शोबे और हैं ख़वातीन के, लेकिन इस शोबे को सिलेक्ट करने की क्या वजह है? मेन चीज़ ये है कि बेसिकली अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने एमफिल ज़ूलॉजी में किया है कि मेडिकल से टोटल ये चेंज है फील्ड। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेडिकल ज़ूलॉजी एक अलग फील्ड है और बिज़नेस की अगर फील्ड में आ जाऊँ और प्रिंट मीडिया में आ जाऊँ तो टोटली अलग फील्ड है। इसमें सबसे पहले कि मैं कॉलेज में लेक्चर आ रही थी और जब मैं वहाँ पे वर्किंग कर रही थी तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि नहीं, बेसिकली अभी तो ये औलिया अंबिया इकराम का पेशा है टीचिंग का, लेकिन उससे मुझे ये फील हुआ कि नहीं, इंसान का अपना बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, चाहे अगर कोई फीमेल है, आप इट सेल्फ बॉस हो, आपके ऊपर कोई हुक्मरानी ना कर सके। उस टाइम पे मैंने ये फील किया। देन मैंने वहाँ पे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही फिर मैंने इस फील्ड को चूज़ किया, क्योंकि अब हम शील्ड बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद एनुअल जितने भी इवेंट्स वगैरह हैं उनको करवाते हैं एकेडमिया के और इंडस्ट्री के। अच्छा, तो फिर उससे रिलेटेड मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस फील्ड में आऊँगी। एक तो ये एजुकेशनल फील्ड है और मेरी स्टडीज़ में भी रहेगी, तो जो मैंने अपनी एजुकेशन की हुई है, तो सो दैट्स व्हाई मैं मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने बताया था आप सियालकोट से बिलोंग करते हैं। सियालकोट से लाहौर तक का सफर, ये बताइएगा मुझे। मुश्किलात तो ज़ाहिर हर काम में आती हैं और वो कामयाब इंसान नहीं है जिसके रास्ते में हर्डल्स ना आए। ठीक है, तो हर्डल्स मुझे काफ़ी पेश आई थी कि जैसे, क्योंकि ये मेरी फील्ड सारी मेल से रिलेटेड है, मुझे जो भी कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, डीलिंग करनी पड़ती है, मेल्स के साथ करनी पड़ती है। स्टार्ट में थोड़ा मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे ये भी डिस्करेज भी किया कि तुम एमफिल करके तुम किस फील्ड में आ गई हो। मेरा ख्याल है कि तो उस टाइम पे मुझे ये भी फील होता था कि वाकई शायद मैंने स्टडीज़ गलत कर दी हैं या कुछ ऐसा कर दिया है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लेकिन मुझे इस फील्ड में आके ये एक चीज़ अच्छी लगी है कि यहाँ पे जिनके साथ भी मेरी कम्युनिकेशन वगैरह हुई थी वो इंडस्ट्री के लोग थे, उसके बाद प्रोफेसर्स डॉक्टर थे यूनिवर्सिटीज़ के, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रमोट किया। बेसिकली मेरे कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा इसमें कहा कि नहीं, आप अच्छी फील्ड में जा रही हैं, आप जाएँ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो वमेन है उनको डिस्करेज नहीं, इनकरेज करना चाहिए हमें। और वो जो भी फील्ड सेलेक्ट करती हैं वो उसमें बेहतरीन कर सकती हैं, क्योंकि ख़ातून और एक वमेन, एक लेडी, एक लड़की जो सोच लेती है जब तक वो कर ना ले वो उससे बाज नहीं आ सकती। चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में मौका मिले, वो अपनी जो विश होती है, अपना जो पैशन होता है उसे पूरा ज़रूर करती हैं। तो मैं यहाँ पे बड़ी खुश होती हूँ। मैं बाकी भी जो हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी ख़वातीन हैं, इस वक्त जो मईशत के हालात हैं, ख़वातीन घर घर काम कर रही हैं और हम सबको मिलके चाहिए, उन्हें डिस्करेज नहीं करें, उन्हें इनकरेज करें। थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत कुछ हो जाएगा। हम सबको अब अपनी मईशत के, अपने मुल्क के बारे में सोचना है। तो मैं सबसे कहूँगी सब मेरा साथ दें इसमें और अपनी बच्चियों को, अपनी हमारी बहनों को इसमें इनकरेज करें। मेड इन पाकिस्तान में अक्सर मैं लोगों से ये कहती हूँ। अब एक बात और भी आज के ख़ास मैं पैगाम दूंगी कि हम लोग
पानी पी रहे होते हैं, हमने अपने स्टोर्स पे मतलब पानी रखा हुआ है तो एक्वाफीना का, जो कि पेप्सी की ही प्रोडक्ट है। इसी तरह से हम कहते हैं कोक नहीं आप पिए जी, ये फ़लस्तीन की, उन्होंने कोक पे लिख दिया फ़लस्तीन के हम आपके साथ हैं। आप ये चीज़ें देखें कि काफ़ी चेंजिंग हुई है, बट आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो आप पानी पी रहे हैं ऑफिसेज में वो भी उसी कंपनी का है। तो हमारे कुछ ब्रांड हैं वो बहुत अच्छे ब्रांड हैं, उनको लें। दूसरी बात, जहाँ पे हम समीन की बात कर रहे हैं, समीन जैसी ख़वातीन, एक पैगाम इसलिए मैंने दिया क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी दिन से कि मुझे ये पैगाम देना चाहिए, और समीन जैसी ख़वातीन को हमें प्रमोट करना चाहिए। हम क्या देखते हैं कि हम लड़की मजबूर है, उससे पहले तो चीप तरीन रेट्स में आ जाते हैं कि वो किसी तरह आगे चल ही ना सके। हमें तो अपनी बच्चियों को मोटिवेट करना चाहिए। जो हम मेल के साथ डील करते हैं शायद उसमें 1-2 रुपये ऊपर नीचे कर लें, लेकिन जिस खातून को आप देखें उसे 1-2 रुपये ऊपर भी कर लेंगे तो आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। आप कह के कैमरे के सामने किसी को आटा, रोटी और ऐसी चीज़ें देने के बजाय जो लेडी बिजनेस करती है उसको इस तरह से प्रमोट करें, ना कि सिर्फ तस्वीरें बना के शोबाजी। और प्लीज़ इन शोबाजियों से बाज आएँ और कोशिश करें अपने मुल्क के बारे में सोचें। हम सबको ये चाहिए, हम सब का ये फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के बारे में सोचें और अपनी ऐसी बच्चियों, ऐसी बहनों, इसने बहुत मुश्किलात देखी, इसने मुझे बहुत कुछ बताया, और ज़ाहिरी बात है यहाँ पे इस वक्त एक कामयाब बिज़नेस कर रही है। तो ऐसे ही कामयाब बिज़नेस नहीं हो जाते, उसके लिए बहुत धूप छाँव आंधी तूफ़ान देख के यहाँ तक समीन आई हैं। तो समीन, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, और उन बच्चियों को भी जो इस बिज़नेस में आना चाहती हैं वो समीन से हेल्प भी ले सकती हैं। समीन का प्रिंटिंग का आप लोगों को जो हमारे शील्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं, समीन की तरफ से शील्ड दी जा रही है। आप ये देखें कि इस बच्ची का, मैं कहती हूँ, इतना हौसला है और इतने हौसले के साथ ये मतलब डिफरेंट जगह पे जाती, मार्केटिंग भी करती, खुद अपनी सेल्फ बेस पे कितना काम कर रही है। और इसका ये ऐसा नहीं है कि सारी शिफ्टिंग यहाँ पे, इसका सफ़र सियालकोट से लाहौर अक्सर बेशतर रहता है, और इस सफ़र के साथ साथ ये अपने बिज़नेस का सफ़र कितने अच्छे तरीके से कर रही है। तो हम इसमें समीन आपको अप्रिशिएट करते हैं और हम आपको दावत देते हैं। पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री आपका थैंक्स भी करते हैं कि आपने हमारे साथ मेड इन पाकिस्तान कैंपेन में साथ दिया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी भी काफ़ी अदारे, जैसे इन्होंने कहा एजुकेशनल अदारे ज़्यादा अटैच होते हैं, तो इस बहन, इस बेटी को ज़्यादा प्रमोट करें। इस बहन बेटी को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेटियां, बहनें जिस तरह घरों से बाहर निकलती हैं और मेहनत करती हैं, मेल से ज़्यादा वो है, मेल्स तो करते हैं, बट एक बच्ची के लिए एक अपने शहर को छोड़ के इस शहर में आना और मेहनत करना, तो हम सबको ज़रूरत है कि हम इसको अप्रिशिएट भी करें, इसको मोटिवेट भी करें और इसको इनकरेज करें, डिस्करेज ना करें। तो आज के लिए पैगाम समीन, कोई आपका पाकिस्तान से रेलिवेंट मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट के लिए क्या है? पाकिस्तान प्रोडक्ट के लिए मेरा सबसे पैगाम यही अहम है कि हम अपनी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, हम उसमें थोड़ी सी अगर अपनी क्वालिटी को बेहतर कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अपने जो ब्रांड्स, जो फ़लस्तीन, जो इसराइली की ब्रांड्स हैं, हम उनसे हट के अपने ब्रांड्स को प्रमोट करें, क्योंकि अगर हम अपने ब्रांड्स को प्रमोट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। तो बस मेरा इंडस्ट्री से बेसिकली यही थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट्स वगैरह दे रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद बेहतर कर लें तो हमारे जो ब्रांड्स हैं, हमारी अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपने ये बहुत अच्छा पैगाम दिया, और यही पैगाम फेसबुक पे बहुत से मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी चीज़ बनाएं प्लीज़ क्वालिटी अच्छी करें, ताकि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं वो बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ जाने के बजाय लोकल चीज़ पे ही प्राउड फील करें। सबसे बड़ा मसला यही है कि हम प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन इतनी डिग्रेड कर देते हैं अपनी क्वालिटी को कि कोई बाकी फिर हम सारी उम्र डिग्रेड होते रहते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्वालिटी, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्लीज़ अच्छा करें, ताकि हम अपनी चीज़ पर रिलाय करें, ना कि हमें मजबूरन इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ जाना पड़े। बाज़ दफ़ा मजबूरी बन जाती है क्योंकि वाकई क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो मैं ये कहूँगी, बी पाकिस्तानी, बाय पाकिस्तानी और प्राउड टू सर्व पाकिस्तानी प्रोडक्ट। बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। थैंक यू। अब आपने